हलचल थी दसों दिशाओं में और जलथल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नॉलेज अड्डा एसएसपी में। फ्रेंड, इससे पहले जो आपने भाग सुना था उस भाग में आपको हमने बताया था कि भगवान रामचंद्र, उनके छोटे भाई लखनलाल और उनके गुरुदेव विश्वामित्र, ये तीनों आ गए हैं कहाँ? जनकपुर के महल में। यहाँ तक का प्रकरण हमने पिछले भाग में आपको सुनाया था। इस भाग में हम आपको धनुष यज्ञ का पूरा वर्णन सुनाएंगे, वो भी राधे श्याम रामायण के अनुसार। तो चलिए आपका बिना टाइम लिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जो भी फ्रेंड अभी तक चैनल पर न्यू है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बंदी जन की जब सुनी यह घोषणा महान, धनुष उठाने को उठे बड़े बड़े बलवान। योद्धाओं राजाओं के दल जब धनुष उठाने उठते हैं तो रंग भूमि में एक ओर जोशीले बाजे बजते हैं। बलवान सुजान गुमान भरे मदमत्त महान शान वाले, बढ़ बढ़कर जोर लगाते थे गर्वीले आन वान वाले। झुझला झुझला कर झपट झपट झुकते थे, झोंके खाते थे। अचला चल दी थी चाप अचल, 14 भुवन चकराते थे। हलचल थी दसों दिशाओं में और जलथल कांपा योद्धाओं से, पर महादेव का महाधनुष तिल भर न हिला राजाओं से। जो नृप हर्षाता आता है वह लौट लजाता जाता है, मानो बल हर कर वीरों का धनवा गरुआता जाता है। दुष्टों की बातों से जैसे सतियों का हृदय न डिगता है, वैसे ही इन राजाओं से शंकर का धनुष न हिलता है। दर्शक वृंदों में खलबल थी, महिला दल भी चिंतित सा था। वह रंग भूमि वाला बाजा अब भी वैसा ही बजता था। जब लगभग काफी देर हो गई और सभी राजा अपने अपने बारी से उठाकर देख लिए और तिल भर कोई नहीं उठा सका, तब परेशान होकर और हार कर स्वयं जनक जी उठते हैं। और देखिए जनक महाराज क्या कहते हैं। हार गया इस बात जब वीरों का समुदाय, हाथ जमी पर मार तब बोले मिथिला राय। हे दीप दीप के राजा गण, हम किसे कहें बलशाली हैं, और हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती, और हम करते नहीं प्रतिज्ञा तो फिर ऐसी हंसी नहीं होती। अब तोड़े अपने प्रण को तो यह धर्म हानि है, लज्जा है, और पुत्री को कुंवारा रहना है। क्या करे हमारा बस क्या है। आसरा छोड़ प्रस्थान करो, आसरा छोड़ प्रस्थान करो, दुख दिया हमें है दाता ने, और सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। अब मिथिलेश्वर का यह भाषण सुन लज्जित नृपाल गण सभी हुए, मैथिली कुमारी को निहार नर नारी सारी दुखी हुए। यहाँ पर सभी राजाओं को विदेह राज यानी कि सीता जी के पिताजी जनक महाराज कहते हैं, आप सब यहाँ से चले जाइए, क्योंकि अब हमें ये विश्वास हो गया है कि इस पृथ्वी पर अब वीर नहीं बचे हैं। फिर देखिए आगे अब क्या होता है। वीर भूमि पर छा गई करुणा रस की ओस, बाजे में बजने लगा खेद भरा अफसोस। लखनलाल पर उस समय पड़ा विशेष प्रभाव, उस रघुवंशी में जगा अपना वंश स्वभाव। अब यहाँ पर देखिए जनक महाराज की ऐसी बातें सुनकर लखनलाल क्रोध से व्याकुल हो गए, और अब इधर देखिए कि लखनलाल के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। चुटकी में भृगुटी कुटिल हुई, लोचन दोनों अंगार हुए, राजा के बाण समान वचन छाती के भीतर पार हुए। लांछन वाली बातें सुनकर सूरजवंशी ऋषिया उठा, अपमान जाति का देख देख वह जाति भक्त अकुला उठा। था उधर बड़ों का भी लिहाज, हृदय स्थल इधर भुना जाता,
आखिर मुँह से यह निकल गया, मुझसे तो सुना नहीं जाता। इस भांति बड़ों को सूचित कर गुरु के चरणों में खड़ा हुआ, सारे समाज को तकता था केसरी क्रोध से भरा हुआ। वह राजकुमार ब्रह्मचारी उस रंग मंच पर मचला है, मानो पहाड़ से लाल लाल यह सूर्य सुबह का निकला है। देखिए अब लखनलाल को आ गया है गुस्सा, और अब देखिए कि लखनलाल क्या कहते हैं उस भरे स्वयंवर में। शीस नवा कर गुरजनों को बोले लखन पुकार, शीस नवा गुरजनों को बोले लखन पुकार, सुने सभापति सभासद सूरवीर सरदार। सच्चे योद्धा सच्चे छत्री अपमान नहीं सह सकते हैं, और जिनको सुनने की ताव नहीं वह चुप कैसे रह सकते हैं। और रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, रघुवंशी वीरों के होते ऐसा भी कोई कहता है, जैसे अफसोस भरा भाषण और मिथिला के महाराज का है। और रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित बाणी कह डाली है, और यह शब्द वज्र सा लगता है पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है, और जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी यह। फिर अब आगे देखिए लखनलाल क्या कहते हैं भगवान रामचंद्र को सर झुकाकर। उन्हें राम रघुवंश मणि रघुनंदन रघुवीर, इस महान अपमान ने और मुझको किया अधीर। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, अपमानों ने मुझे गंवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, आदेश तुम्हारा पाऊं तो इस धनवे की क्या विशाल, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। लखनलाल कहते हैं कि इस धनमा क्या है, अगर राम जी आदेश दे दे तो हम पूरे ब्रह्मांड को ही उठा लें। कहते हैं फिर कच्चे घड़े के समान दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या गाजर मूली की नाई चुटकी से तोड़ ताड़ डालूं। थल से जल जल से थल लाऊं उतार कर तारों को, और सुरमे की तरह पीस डालूं इस पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, और तिनकेसा किस गिनती में है, और सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं इतना तो बल अंगुली में है। लखनलाल बोले जभी बचन सकोप कराल, पृथ्वी थर भर हो गई अहल उठे दिगपाल। छा गया सभा में सन्नाटा, सारा नभमंडल कांप उठा, छक्के छूटे बलवानों के राजाओं का दल कांप उठा। सीता जी को आनंद हुआ, मिथिलापति पूरे लज्जित थे, श्री राघवेंद्र मुनियों समेत मन ही मन हर्षित प्रमुदित थे। आगे देखिए ये सब होने के बाद भगवान राम जी को विश्वामित्र जी आदेश देते हैं कि आप जाइए और धनुष का खंडन करिए। तो भगवान राम उठते हैं और जाकर शंकर जी के धनुष को वो उठाते हैं। इसका प्रकरण किस तरीके से है आइए वो भी देखते हैं। बोले विश्वामित्र तब, राम चढ़ाओ चाँप, मान दिखाओ वंश का, हरो जनक परिताप। गुरु आज्ञा पालन को राघव, कैसे रखे मर्याद नहीं। उठ बैठे सरल स्वभाव तभी, मन में कुछ हर्ष विषाद नहीं। वह रंग भूमि सुंदर सर है, रघुवीर कमल से खिलते हैं। भक्तों के लोचन भवे हैं, रस पीकर भौरे बनते हैं। उठकर मुनियों से आज्ञा लिए, उठकर मुनियों से आज्ञा ली, फिर गुरुवर को सर नवा चले। धीरे धीरे अति मंद मंद आनंद कंद मुस्कुरा चले। देख देख कर राम को चकित हुआ रनिवास, रानी जी कहने लगी होकर जरा उदास। अभी देखिए राम भगवान जब धनुष उठाने के लिए चलते हैं तो रानी जी को थोड़ा सा संशय है। अब वो संशय क्या है वो देखिए राधे श्याम रामायण में किस तरीके से वर्णन किया गया है। ये सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है, हे सखी नृपति को कोई भी इस समय नहीं समझाता है। यह बालक इस हठ योग्य कहाँ जो धनुष उठाने जाता है। रावण बाणासुर से योद्धा हारे जब धनुष उठाने में, फिर नष्ट समय क्यों करते हैं बच्चों से खेल खिलाने में। अब तक बदनामी हुई बहुत, अब फिर क्यों हंसी कराते हैं। योद्धा तो मत्थे रगड़ चुके, बच्चे अब धनुष उठाते हैं।
इससे तो यही अच्छा है उत्सव समाप्त ही कर डालें और प्रणय अपना छोड़ योग्य वर से वैदेही की भांवर डालें। तो ये था रानी जी का संशय। अभी देखिए रानी जी की सखी क्या कहती हैं, वो ध्यान से सुनिए। चिंतित थी इस भांति जब सीता जी की मात, चतुर सखी कहने लगी सुनिए मेरी बात। यह बालक बड़े बाकुरे हैं, फिर बढ़ा हुआ साहस भी है, और मत देखो बाल्य अवस्था को, बल तो कुछ चीज और ही है। छोटा सा अंकुश हाथी को अपने बस में कर लेता है, और रोगी हो कितना भी असाध्य रत्ती भर रस बल देता है। साधारण छोटा सा दीपक अवलोकित आंगन करता है, और छोटा सा महामंत्र पल में मारण उच्चाटन करता है। इसलिए छोड़कर घबराहट और विश्वास हृदय में धरिएगा, रघुवीर धनुष को तोड़ेगे, रानी जी धीरज धरिएगा। अब इसके बाद सखी जो है वो रानी जी को समझाती है, और इसके बाद देखिए क्या होता है आगे, उसको हम आपको अगले वीडियो में दिखाते हैं। तो चलिए आगे का पार्ट सुनने के लिए आप लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो को देखिए। धन्यवाद।